सभी दर्शकों को नमस्कार। पहली बात तो ये है कि अगर आप नए हैं इस चैनल को, मेरे एस्ट्रो सुशील चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज 2 नवंबर को शुक्र तुला राशि में आ गया। शुक्र की 2 राशि, एक वृषभ राशि, एक तुला राशि। तो तुला राशि ज्यादा अच्छी मानी गई है। जो शुक्र है इसका पूरा विज्ञान क्या है, ज्योतिष के दृष्टि से शुक्र है क्या, इतना तो सबको मालूम होगा कि पैसा शुक्र है। अगर मैं यहाँ गुप्तनाड़ी ज्योतिष की बात ना करूँ, वैदिक की बात करूँ, तो शुक्र का गोचर आम आदमी की जिंदगी में भी असर डालता है। बाकी राष्ट्रों में, मैदानी ज्योतिष में तो असर डालता ही डालता है। तो तुला राशि का शुक्र जनमानस पर क्या असर डालेगा, एक तो ये मैं डिस्कस करूंगा 12 राशियों के बारे में। पर ये है क्या, शुक्र है क्या? शुक्र है पैसा, शुक्र है ऐश्वर्य, शुक्र है वैभव, एवरीथिंग, सब कुछ जो एक भौतिक जीवन में कोई भी व्यक्ति जो कि साधु सन्यासी, ओरिजिनल साधु सन्यासी नहीं है, उसको जो कुछ भी चाहिए वो शुक्र देता है। शुक्र का संबंध, नाड़ी संबंध अगर राहु से मिल गया तो फिर उस आदमी को कोई रोक नहीं सकता। वो आदमी जीवन में अगर शुरुआत में खराब रहा हो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा धन न प्राप्त किया हो, तो एक जीवन में आगे चल के बहुत ज्यादा वो धन प्राप्त करेगा, धनवान होगा, और उसके पास उतनी ही भोग विलास की वस्तुएं होंगी, उतना ही लेजर होगा, उतना ही पैसा और अन्य गाड़ियां, मकान, सब शुक्र है। यह शुक्र राहु से जब मिलता है तो राहु सब कुछ जितना विशाल है, बड़े बड़े होटल्स, विदेश यात्राएं, ये सारी चीजें कराता है राहु। तो राहु और शुक्र का मिलन ये हो गया। शुक्र को कैसे मनाएं? इसके लिए शुक्र मतलब लक्ष्मी। लक्ष्मी जी को मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट में बहुत जगह बताया कि लक्ष्मी जी को कैसे अपने तरफ आकर्षित करें। तो इसका रूल है कि जो आपका घर का दक्षिण पूर्व एरिया है, एक घर का एक सेंटर देखिए, चाहे फ्लैट में रहते हो, घर में रहते हो, आपको यहीं पे संधान करना है, यहीं पे शुक्र को। तो ये जगह पहले यज्ञ क्या होता था, इसीलिए यहाँ पे अग्नि प्रज्वलित होती थी, इसीलिए साउथ ईस्ट में किचन रखे जाते थे। ठीक है, अगर आपका साउथ ईस्ट में किचन है तो अच्छी बात है, ये धन के लिए बहुत बढ़िया है। अगर थोड़ा सा इधर उधर है, क्योंकि 45 देवताओं में डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, कौन इधर है कौन उधर है, तो एक रेड बल्ब जला लीजिए। अगर पैसे स्टक है, फंसे हुए हैं आपके पैसे, तो एक रेड बल्ब जलाइए। फिर दक्षिण पूर्व में रेड बल्ब जलाने के बाद दक्षिण पूर्व में एक स्थान बनाइए इतना सा, जहां पर आपको लक्ष्मी जी को स्थापित करना है। मतलब जो घरों में लक्ष्मी जी की तस्वीर होती है कि पैसा गिरा रही है, दोनों तरफ हाथी है, ये। दूसरा, जो धन वैभव की सब कुछ की अपार देवी हैं, वो श्री, जिसको बोलते हैं श्री देवी कहिए, उस लक्ष्मी जी की जो फोटो है, जो सामान्य तौर पर आम आदमी जानता है जो लक्ष्मी जी हैं, उन्हें कमला देवी कहते हैं। वो भी 10 महाविद्याओं में से एक है। और विष्णु जी का एक मंत्र है, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग विद्या निगम्यं वंदे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथं। ये मंत्र हुआ, शाम को करना है। तो दक्षिण पूर्व को साधिए। दक्षिण पूर्व में ये एक कमला देवी की फोटो, एक श्री यंत्र रखिए। मैंने एक मंत्र बता दिया। दूसरा मंत्र आपका है वो त्रिपुर सुंदरी का मंत्र, वो नीचे दे दिया गया ना जाएगा, उसको ऐसे ही उच्चारण नहीं किया जा सकता सामान्य तरीके से। आप इंटरनेट पे खोजेंगे तो त्रिपुर सुंदरी का मंत्र मिल जाएगा। अब आपका जो दक्षिण पूर्व एरिया है कि वो 2 मंत्र आप जितना करते जाएंगे, प्लस श्री यंत्र और कमला देवी को परफ्यूम, किशमिश, मिश्री, इनका भोग लगाना कंटिन्यूअस करेंगे, धन के आगम खूब बढ़ेंगे। और इसके बाद करते वक्त आप जब इनकी आराधना कर रहे हो, मतलब अपने शुक्र को, अपने धन को मजबूत करने के लिए, बढ़ाने के लिए, तो आप में नेगेटिविटी नहीं रहनी चाहिए। और किसी धनवान व्यक्ति की बुराई मत करिए, उसकी ईर्ष्या मत करिए। तो ये सारी चीजें हो गई। अब आता है कि शुक्र किसका, किस राशि का शुक्र या लग्न का शुक्र क्या फायदा देगा। तो मान लीजिए किसी का मेष लग्न या मेष राशि है, उसके 7वें घर में शुक्र आके उसको मतलब वैवाहिक जीवन में आराम देगा। बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, महिला मित्र है या पुरुष मित्र है, तो उनसे जो संबंध है, जो मतलब एक जो अफेयर है, रिलेशन है, उसमें भी ये शुक्र
काफ़ी मदद करेंगे। दूसरा आता है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए जो शुक्र हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, मतलब उनको ये मानना पड़ेगा कि इस महीने के लिए, देखिए शुक्र पर हर महीने शुक्र की हर राशि की गोचर पर कार्यक्रम किया जाना चाहिए, मुझे पर नहीं कर पाते, कोशिश करेंगे करें। तो शुक्र वही धन का, वही एवरीथिंग, जो सब कुछ जो आपकी ज़रूरतें हैं वो शुक्र पूरा करता है। मिथुन राशि के लिए भी शुक्र बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। दोबारा हम आते हैं कर्क राशि के लिए शुक्र अच्छा फल देने वाला है। सिंह राशि के लिए शुक्र सामान्य रहेगा। कन्या राशि के लिए जो ये शुक्र का गोचर है, जो नवंबर से शुरू हुआ नवंबर तक ही रहेगा, ये बहुत खराब रहने वाला, बहुत ही खराब। तुला राशि के लिए निश्चित तौर पर बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसके बाद हम आते हैं वृश्चिक राशि के लिए, वो भी अच्छा रहेगा। धनु के लिए सामान्य, मकर के लिए बहुत अच्छा, क्योंकि उससे दशम में आ रहे हैं शुक्र। और इसके बाद कुंभ राशि के लिए भी ठीक है, लेकिन मीन राशि के लिए अच्छा नहीं है। अब लोग ये देख लें कि उनकी लग्न से शुक्र कहाँ पर बैठे हैं, उस हिसाब से इस चीज़ को देखें और उनकी दशा क्या चल रही है। अगर शुक्र जिसको देख रहा हो या शुक्र को जो देख रहा हो उससे रिलेटेड कोई भी दशा चल रही हो और शुक्र अच्छी स्थिति में हो, तो क्या क्या हो सकता है, धन मिल सकते हैं, मकान हो सकता है, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, आप किसी कमर्शियल आपका बिल्डिंग वगैरह बना सकते हैं, होटल बना सकते हैं। आपका इस वक्त शुक्र ये कर सकता है कि आपका कोई होटल का, रेस्टोरेंट का प्रोजेक्ट हो, वाइन का, बार का, क्लब्स का, इन सब का अगर वो, तो वो भी करेगा। जिनकी बहुत दिनों से इच्छा है विवाह वगैरह की, तो उसमें भी बातें आगे बढ़ेंगी। तो मतलब मेरा कहने का मतलब वर्तमान समय में जो आवश्यकता है जिसकी, उसके हिसाब से शुक्र सबसे महत्वपूर्ण है। और आज शुक्र का तुला में जाना बहुत लोगों के लिए, बहुत राशियों के लिए, जो बताया, बहुत अच्छी खबर लाएगा, उनको खूब धन देगा। उपाय आपको बता दिए हैं। अब रही बात कमला देवी की मूर्ति की और कमला देवी की तस्वीर की, तो ऐसी कोई तस्वीर ओरिजिनल नहीं है। आप मेरे वेबसाइट astrosushil.com में जाके कमला देवी का छोटा वेरिएंट ले सकते हैं, वो सस्ता है। उसके रेट हम फिर से कम करने जा रहे हैं, रेट ज़्यादा थे वो एडिट करने जा रहे हैं, तो कमला देवी का छोटा वेरिएंट ले सकते हैं, वो बढ़िया काम करेगा, उसको ही लगाइए। वो बहुत शोध के बाद एक पेंटर ने अपनी पूरी जान लगाई, मैंने पूरा रिसर्च किया, डेविड किंसले की बुक्स पढ़ी और वुडरॉफ की बुक पढ़ी, और इसके अलावा सौंदर्य लहरी हुआ, और जितनी चीज़ें जो भी हमारे देवी भागवत से लेकर जितनी भी पुराण है, इन सबको रिसर्च करने के बाद वास्तव में लक्ष्मी जी, ये लक्ष्मी समुद्र मंथन से मिली थी, समुद्र मंथन में जो प्राप्त हुई थी, वही लक्ष्मी जो घर में लगाते हैं, और वो तांत्रिक लक्ष्मी उनको बोलते हैं। इसी लक्ष्मी को अगर आप साध लें तो श्रीयंत्र तो थोड़ा सा मतलब उसमें उसकी पूजा में थोड़ा सा समय में फल देता है, लेकिन जब देता है तो आप समझ ही सकते हैं, जो वो क्योंकि वो ये माँ लक्ष्मी जी भी श्रीयंत्र की ही या त्रिपुर सुंदरी की आराधना करती हैं। तो आप इन्हीं को साध लें या दोनों को साधें, तो आपको ऊपर मतलब आगे बढ़ने में, धन पाने में कोई रोक नहीं सकता। जब शुक्र का गोचर वृश्चिक में जाएगा तब मैं एक कार्यक्रम एपिसोड और करूँगा। धन्यवाद।